बोलो पार्श्व जिनेश्वर की जय। बोलो जय। बोलो पार्श्व जिनेश्वर की जय। बोलो वामन
बोलो बाष्प जिनेश्वर की बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की डट के बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की श्री महावीराय नमः। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथाय नमः। जय आत्म जय आनंद जय देवेंद्र जय शिव। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुदेव नमः। जय शशिकांता जय सरिता जय अजय जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर एक तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक के पावन अवसर पर प्रभु पार्श्वनाथ जी का परम पावन मंगलकारी कल्याणकारी सुखदायक दुखनाशक जीवन चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। प्रभु पार्श्वनाथ जी के 9 भवों में से प्रथम भव की चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं। आपने सुना पोतनपुर नाम का नगर, अरविंद नाम का राजा, विश्वभूति पुरोहित, उसके 2 पुत्र कमठ और मरुभूति, और दोनों की पत्नियां हैं वरुणा और वसुंधरा। समय के साथ विश्वभूति पुरोहित और अनुधरा काल को प्राप्त हो गए और परिवार में 4 जीव हैं, दोनों भाई और उनकी दोनों पत्नी। दोनों भाइयों के स्वभाव के विषय में व्याख्या करते हुए परम पूज्य कवि रत्न श्री चंदन मुनि जी महाराज साहब फरमा रहे हैं कि एक भाई पूरब है तो एक भाई पश्चिम है, एक भाई दिन है तो एक भाई रात है। तो बड़ा भाई है कमठ, उसका कैसा व्यवहार है, कैसी आदतें हैं, कैसा स्वभाव है, आगे श्रवण करते हैं। कमठ कठोर हृदय वाला है, क्रूर कर्म करता रहता, धर्म खजाने के बदले में पाप पिंड भरता रहता। जब तक जीवित रहे पिताजी उनसे कुछ कुछ डरता था, बुरे व्यसन सेवन करता था पर न खुला कुछ करता था। पाया राज पुरोहित का पद तब से बदल गया है रंग, स्वयं करेला कड़वा होता और नीम मिल जाता संग। यौवन में अधिकार हाथ में, सिर पर नामा बाप रहे, पैसा पास रहो कहो फिर कैसे अपने में आप रहे। कमठ का स्वभाव बताते हुए कहा गया है कि कमठ कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति था। कठोर का अर्थ जिसके मन में ना दया है, ना प्रेम है, ना करुणा है, परोपकार की भावना नहीं, सेवा की भावना नहीं, कोई अच्छा भाव है ही नहीं। दिन रात क्रूर कर्म करता रहता है। धर्म के बदले पाप कर करके अपनी आत्मा को पापों से भारी बनाता रहता है। जब तक पिताजी जीवित थे तब
कुछ डर था, कुछ रोब था। अगर कोई गलत आचरण करता था तो कम से कम इतनी शर्म थी कि छुपा छुपी करता था, खुले आम कुछ नहीं करता था। पिताजी को पता न चल जाए इस बात का बहुत ध्यान रखता था। पर जब राजपुरोहित का पद मिल गया, पिताजी चल बसे, तब से उसका रंग ढंग बिल्कुल बदल गया। जैसे करेला स्वयं कड़वा होता है, ऊपर से नीम का योग मिल जाए तो फिर और ज्यादा कड़वाहट बढ़ती ही है। ऐसे ही कपट के साथ हुआ। एक जवानी की उम्र, ऊपर से अधिकार, पैसा पास में, सिर पर किसी का डर नहीं, माँ बाप का साया नहीं, तो फिर आप खुद ही सोच लो क्या होना है। कहते हैं एक जवानी दूजे पैसा पल्ले, एक जवानी दूजे पैसा पल्ले, रब करे वो बच गई। ऐसी अवस्था में बचना बहुत मुश्किल होता है। मौज मजे के जीवन में ही इसका था विश्वास बड़ा, इसीलिए वह बना हुआ था अपने दिल का दास बड़ा। नहीं आज परलोक उसे था, नहीं लाज भी मन में थी, विषय वासना और भीखता भरी हुई बस तन में थी। सदाचारियों संतों गुणियों पूज्य जनों का कर अपमान, मेरी में मरता रहता गिनता खुद को एक महान। जुआ खेलता और परस्त्रीरत रहता था रात्रि दिन, अच्छे आदमियों के दर्शन से ही उसको होती थी दिन। ऐसे उसके मित्र साथ में मौज मानते रहते थे, बुरा बुरा है उसे और भी बुरा भलेयों कहते थे। सारा दिन बस मौज और मजा। अपने दिल का ऐसा दास बना हुआ था सुरा और सुंदरी। ये भी ध्यान नहीं था कि मैं कैसे उड़ता हूँ, हमारा खानदान कितना उज्जवल है, हमारे पूर्वजों ने कितना नाम कमाया है, मैं ऐसे काम करूंगा तो मेरे कुल की कीर्ति को क्या लगेगा, दाग लगेगा। ना ही मुझे ये ख्याल था कि मुझे एक दिन मर करके परलोक में जाना है और परलोक में जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। बस हर समय विषय वासना राग रंग यही उसका काम था। यदि कभी किसी सदाचारी से, किसी संत से, किसी गुणी जन से मुलाकात हो जाए तो बस उसे लगता था कि ये क्यों मिल गई, भला ऐसे लोग भी धरती पे क्यों रहते हैं, इनको भी मौज मजा करना चाहिए, इनको भी ऐशो आराम करना चाहिए। बताओ ऐसे लोग ना तो खुद तप त्याग करते हैं और ना ही दूसरों को, यानी खुद ही राम रंग करते हैं, खुद भी तप त्याग में लगे रहते हैं, दूसरों को भी बस एक कोशिश करते हैं कि ये भी क्या करें, तप और त्याग करें। बस अपने धन का, अपने पद का, अपने यौवन का ऐसा अभिमान था, अपने बड़ों को बड़ा नहीं मानता, क्योंकि अहंकारी दूसरों के सामने झुकता नहीं है, खुद को ही भगवान समझता है। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मुझे इनके सामने झुकने की जरूरत है ही नहीं। कभी जुआ खेलना, कभी पराई स्त्री में रत रहना, कभी मदिरा पान करना, कभी शिकार खेलना, सारे दुर्व्यसन समझ लो उसके जीवन में आए हुए थे। और ऐसे ही उसके मित्र भी बने हुए थे। मित्र भी ये सोचते हैं ये बुरा तो है ही, इसे और क्या बनाया जाए, बुरा बनाया जाए, और बढ़ चढ़ करके नई नई सलाहें देते, नए नए तरह के कारनामे कराते, ताकि उसके पैसे से खुद भी मौज मजा करें और उसको और ज्यादा क्या करें, गिरा। तो ऐसा कपट का चारित्र था। इधर मरु
मरुभूति के विषय में कहा गया है। था मरुभूति विवेकी अपने दिल को दास बनाता था, सुखदाता सामायिक पोषद व्रत अच्छे अपनाता था। माया जाल प्रपंचों से मन उसका बोझिल होता था, कभी नहीं परलोक नजर से उसके ओझल होता था। सोचा करता दुनिया से दिल कब मैं दूर हटाऊंगा, गुरु चरणों में जाकर कब मैं संयम व्रत अपनाऊं। त्याग तपस्याओं के द्वारा कब जीवन चमकाऊंगा, जन्म मरण से मैं आत्यंतिक छुटकारा कब पाऊंगा। आएगा कब समय सुनहरा यह अभिलाषा हो पूरी, दुनिया के इस मोह जाल की हट जाए यह मजबूरी। भाता सदा भावना शुभ यूं समय बिताता जाता है, रंगा हुआ बस धर्म ध्यान में जिन गुण गाता जाता है। मरुभूति कमठ से बिल्कुल विपरीत था, एकदम अलग स्वभाव का। वह मन के अनुसार नहीं चलता था, बल्कि मन को अपने अनुसार चलाता। वह ये सोचता था कि मेरी आत्मा का हित किसने है। मन के अनुसार चलने में आत्मा का हित नहीं है। जिसमें आत्मा का हित है उसमें मन को लगाना चाहिए, उससे मेरा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुखी होगा। सुबह शाम सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, पोषण करना, हर समय धर्म का चिंतन करना, हर समय परलोक नजर में रखना कि मुझे इस दुनिया से सब कुछ छोड़ करके जाना है, कुछ भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है, मैं यहाँ रहने वाला नहीं और मेरे साथ कुछ जाने वाला नहीं है। बस यही भावना आती है कि कब वो दिन आएगा जब दुनिया की मोह माया से मेरा मन दूर हट जाएगा, कब वो दिन आएगा मैं हमेशा गुरु चरणों में रहूंगा, संयम पथ अपनाऊंगा, कब मैं त्याग तपस्याएं करूंगा, कब मेरा जीवन चमकेगा और कब मेरा जन्म मरण से छुटकारा। हे प्रभु, वह दिन जल्दी आए कि मेरी अभिलाषाएं क्या हो पूरी हो। इस दुनिया के मोह जाल की जो मजबूरी मेरे साथ लगी हुई है, जो घर गृहस्थी का बंधन मेरे पांवों में पड़ा हुआ है, यह बंधन क्या हो जाए, छूट जाए। बस ऐसे शुभ भावना भाता है, प्रभु के गुण गाता है, धर्म के रंग में अच्छी प्रकार से रंगा। उदासीन विषयों से रहता राग रंग सब छोड़ दिए, अपनी विवाहिता स्त्री से भी स्नेह सूत्र सब तोड़ दिए। चित्त लगाया प्रभु चरणों में, फीका लगता है संसार, वैरागी रागी का अंतर बदला देता है व्यवहार। सभी क्रियाएं एक सरीकी, अंतर होता है मन का, समझ वही सकता है जिसको अनुभव होता जीवन का। हर समय वैराग्य की भावना से रंगा हुआ और धीरे धीरे उसके मन से सब राग रंग दूर होते हुए चले गए और विषय वासनाएं तिरोहित होती हुई चली गई। उसका मन अपनी स्त्री से भी क्या हो गया, हट गया। उसने अपनी पत्नी से भी स्नेह के सूत्र तोड़ दिए हैं। बस प्रभु के चरणों में मन लगा रहता है, संसार फीका लगता है, संसार के काम जो करता है उन कामों को करते हुए भी मन से उनमें रचता बचता नहीं। वास्तव में रागी और वैरागी, उनके ऊपर से क्रियाएं बेशक एक जैसी हो, खाना पीना सोना, ऊपर से तो सब भोजन करते हैं, सब सोते हैं,
सब अपने अपने सारी दिनचर्या शरीर की और संसार की पूरी करते हैं, पर वास्तव में उनका जो व्यवहार होता है उसी से पता चल जाता है कि रागी कौन है और वैरागी कौन है। इस प्रकार उसका जीवन बड़ी शांति के साथ व्यतीत हो रहा है, पर इस शांति के अंदर एक कंकड़, शांति की झील में एक अशांति की कंकड़ आ जाती है। कहाँ से आती है, इसका विश्लेषण करते हुए कवि रत्न श्री चंदन मुनि जी महाराज कहते हैं, आइए थोड़ा सा उसकी पत्नी के बारे में भी जान लें। जब मरुभूति हर समय प्रभु के रंग में लगा रहता है तो उसकी पत्नी क्या करती है? पत्नी के रूप रंग का वर्णन किया गया है। कच्छप जैसे ऊंचे कोमल पद तल जिसके लाल गुलाम, दुर्धर यौवन नयनों ने था प्यालों ने जो भरी शराब, चंद्र किरण समनक चमकीले कमल सरी के सुंदर हाथ, दीर्घ भुजाएं खिली कमलनी दीर्घ स्वर्ण समसारागात, नेत्र केतकी पत्र सरी के चंद्र सरी का मुखमंडल, रूप कला का एक अनोखा विधि ने बांध दिया बंडल, दाड़िम के दानों से तुलना दांतों की करते कविजन, कोमल स्निग्ध स्वच्छ कजरारे शिर पर तारे केश सघन, ध्रुवसुंदरा की सभी स्त्रियां भी लगती रूप कला में ही, पति का प्यार नहीं मिलने से उदासीन रहती बनती। कहा गया है उसकी पत्नी जिसका नाम था वसुंधरा, कछुए की तरह कोमल ऊंचे उठे हुए उसके चरण थे, और जैसे गुलाब की पत्तियां लाल होती हैं ऐसा सुंदर रक्त उसके चरणों का वर्ण था। नैनों में दुर्धर यौवन भरा हुआ था, जैसे प्यालों में शराब होती है। उसके नाखून चंद्रमा की किरण के समान चमकीले थे, उसके हाथ कमल के समान सुंदर और कोमल थे, दीर्घ भुजाएं जैसे कमलनी खिली हुई होती है ऐसी सुंदर और सुशोभित थी, स्वर्ण के समान उसका पूरा शरीर था, केतकी पत्र के समान उसके नेत्र थे और चंद्रमा के समान सुंदर उसका मुखमंडल था। ऐसे लगता था कि सृष्टि का सारा रूप और सारी कलाएं उसके अंदर भर करके प्रकृति ने एक बंडल बना दिया। ये अच्छा अच्छा रूप, अच्छी अच्छी कलाएं सारी इसके अंदर क्या कर दी है, भर दी। और ऐसा लगता है उसके समय की सारी स्त्रियां वसुंधरा के रूप के सामने पानी भरती हैं, परंतु पति का प्यार उसे नहीं मिलता है, क्योंकि पति कैसा है, विरक्त आत्मा है, प्रभु के रंग में रंगा हुआ है, और इस वजह से वह मन से क्या रहती है, उदासीन है। कभी किसी से कहा नहीं कुछ करती रहती घर का काम, काम सभी को प्यारा होता नहीं किसी को प्यारा था, बस चुपचाप अपने काम में लगी रहती है, ना किसी से अधिक बात करती है, ना किसी को मन की बात बताती है, और कहते हैं कि इंसान को काम ही प्यारा होता है, चाहे किसी का, हाँ जी, कितना ही सुंदर व्यक्ति हो, पत्नी कितनी ही सुंदर हो, बहू कितनी सुंदर हो, अगर कुछ काम नहीं करे तो रूप को कितने दिन देखोगे, हाँ जी। अगर काम करती है और रूप सुंदर नहीं भी हो तो भी उसको सबकी क्या मिलती है, तारीफ मिलती है। इसलिए हमारे इतिहास के अंदर आचार्यों ने, पूर्वजों ने कहा है, महत्व रूप का नहीं गुणों का होता है। तो वह सारा दिन काम में लगी रहती है, और एक दिन क्या होता है, नजर कमट की वसुंधरा पर पड़ी एक दिन बन सविकार, लघु भाई की पत्नी ऊपर मेरा
घर तो एक ही है। एक दिन कवट जो वसुंधरा का जेठ है, उसकी नजर किस पर पड़ी? वसुंधरा पर। और बस उसे देखते ही मन में भाव आया कि किसी तरह वसुंधरा पर मेरा अधिकार हो जाए, किसी तरह मुझे वसुंधरा मिल जाए। वसुंधरा जैसा रूप रंग यौवन आज तक ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा। पता नहीं मरुभूमि कैसा है, उसने वसुंधरा से क्या कर रखा है? किनारा कर रखा है। तो इसलिए वह कवट चिंतन करने लगा कि हे प्रभु, कब वो दिन आए जब वसुंधरा मेरे जाल में फंस जाए, कब ये मेरे हाथ में आएगी। जिस दिन ये मुझे मिल जाएगी उस दिन मेरा जीवन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। और ऐसा मन के अंदर कामदेव का वेग बढ़ा कि हर समय चित्त आकुल व्याकुल रहने लगा। अंतःकरण में पाप आया और सारी शांति भंग हो गई। भला क्या है, बुरा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, ये सारा भान भूल गया। लघु भाई का अथवा अपनी घरवाली का आता जान, बुरी नजर क्या कभी डालता कवट नहीं इतना नादान। बुद्धि भ्रष्ट जब हो जाती है तब होती है दशा खराब। नहीं आदमी पागल होता, पागल करती उसे शराब। अगर कवट के मन में ये भान आता कि मैं जो सोच रहा हूँ, ये सोचने से मेरे छोटे भाई के ऊपर क्या असर होगा, या मेरी पत्नी के ऊपर क्या असर होगा, या मेरी इस गलत सोच का परिवार के प्रेम के ऊपर, परिवार के वातावरण के ऊपर, परिवार की कीर्ति के ऊपर क्या असर होगा। अगर ऐसा विचार कर लेता तो अपनी इस गलत सोच को वही रोक लेता, क्योंकि इंसान का मन चंचल है। मन में कब क्या गलत विचार आ जाए इसका पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता। पर समझदार लोग वे होते हैं, गलत विचार आने पर उसे तुरंत वहीं रोक दे, उसको आगे बढ़ने ना दे। उचित अनुचित का ख्याल करके गलत रास्ते से अपने मन को हटा ले। जो अपने मन को गलत रास्ते से हटा लेता है वह बच जाता है, और जो नहीं हटा पाता, जो बेभान हो जाता है, जो उचित अनुचित का विवेक भूल जाता है, बस फिर उसका तो पतन होता हुआ चला जाता है। अवसर देख कवट ने अपनी इच्छा जाहिर कर डाली। राजपुरोहित कमत जेठ की मति आज क्यों हुई काली। वसुंधरा बोली है सुनिए उचित नहीं है ऐसा काम। होश हवास ठिकाने रखिए करवाते हो क्यों बदनाम। आप कौन है और कहाँ है क्या कुछ करने जाते हो। किसे फसाने को बतलाओ कुटिल जाल फैलाते हो। होगा पता आपको ऐसी बातों का क्या होता फल। इसीलिए वे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुछ पहले से ही जाए समझ। किंतु कौन सुनता है बोलो हित की बातें देकर ज्ञान। सुनने पर भी कौन मानता कौन छोड़ता है अभिमान। चली गई इतना कह करके वसुंधरा अपने कुटिल कमठ ने तेज कर दिया अपना सारा बुरा प्रयास। एक दिन मौका देकर कमठ ने अपने मन की सारी बातें वसुंधरा को कह दी। और वसुंधरा कभी जेठ की बातें सुनती है, उसकी शक्ल देखती है, विचार करती है ये राजपुरोहित, हाँ जी, ये छोटा मोटा पद नहीं, सारी दुनिया की नजरों में सबसे पवित्र पद होता है। पुरोहित का स्थान गुरु का स्थान होता है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होता है, धर्म क्रिया कांडों का
पिता के समान होता है। आज इसकी मति के अंदर ऐसा पाप कैसे आ गया, ऐसा विचार करके वसुंधरा कहने लगी कि सुनो जेठ जी, ऐसा काम करना उचित नहीं है। अपने होश हवास ठिकाने रखो, इसमें सिवाय बदनामी के और कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जरा विचार करो, आप कौन हो, किस पद पे हो, आप क्या करने जा रहे हो और किसके सामने जान फैला रहे हो। मैं तो आपके लिए कहते हैं अनुज वधू भगिनी सुत नारी। अनुज वधू यानी भाई की पत्नी बहन, और सुत नारी यानी पुत्र की पत्नी पुत्र वधू। ये सब चारों आदर और मान की क्या होती है, अधिकारिणी होती है। इनके प्रति भूल कर भी गलत निगाह नहीं करनी चाहिए। और जेठ जी आपको पता ही होगा, जो लोग ऐसे काम करते हैं उनको कभी अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। रावण ने सीता माता पर बुरी नजर डाली, उसका क्या परिणाम आया आपको अच्छी प्रकार से पता ही है। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, आप श्रेष्ठ हैं, आप ज्येष्ठ हैं, अपने आप को संभाल लीजिए। संभालने में फायदा है, वो समझाती है, पर आप जानते हैं ऐसी भलाई की बातें कौन सुनता है। जब मन में गलत करने का निश्चय आ ही जाए तो कितना भी समझाओ, या तो कोई सुनेगा नहीं, सुनेगा तो समझेगा नहीं। वसुंधरा तो उसे समझा करके अपने कमरे में चली जाती है, पर कमठ जेठ अपने प्रयास और दुगने कर देता है। रह कर पास शेर के हरणी कब तक खैर मनाती है, आज नहीं तो कल ही लेकिन अपनी जान गवाती है। सदा निकट का वास परस्पर आखिर क्या फल लाता है, कपट जेठ का जादू भोली नारी पर चल जाता है। कामदेव का दोष समझिए अथवा होनहार बलवान, दीर्घदर्शिता नहीं स्त्रियों में यह भी कुछ होता अनुमान। अपने पति का प्यार नहीं मिलने का इसमें समझो साथ, दोनों सहोदरों में होती वैर बंध की यह शुरुआत। जैसे जंगल में शेर के पास हरणी रहती है तो कब तक खैर बनाए, कभी ना कभी पकड़ी जाती है और मारी जाती है। ऐसे ही एक ही घर में रहना, हाँ जी, हर समय का साथ और कमट के सारे कुटिल प्रयास, एक दिन ऐसा आता है कि वसुंधरा अपने होश हवास खो बैठती है और उस पर कमट का जादू चल जाता है। या ये कह सकते हैं कमट की स्त्री ने वो वसुंधरा ने अपने कुल का, अपनी जाति का, अपने शील का कोई विचार किया ही नहीं। अगर ऐसा विचार करती अपनी जान दे देती, पर ऐसा आचरण कभी भी नहीं करती। और आचार्य कहते हैं बस यहीं से कमट और मरुभूति इन दोनों के बीच में वैर का बीज डला। वसुंधरा का दोष बताए अथवा कुटिल कमट का दोष, सुनने वाले लोगों को भी होता बहुत बड़ा अफसोस। घर में ही यदि ऐसे नर हो फिर जाए कहाँ न्यायी नर, क्या आशा की जा सकती है सारा जाए समाज सुधर। चुप चुप करके किया हुआ भी छुपा नहीं रहता है काम बुरा होता है पीछे पहले हो जाता बदनाम। अब किसका दोष है, वसुंधरा का दोष था या कमट का दोष था? दोनों का ही दोष था। और वास्तव में जो हुआ वो
बहुत गलत। व्यक्ति अपने घर को ही सुरक्षित मानता है। हाँ जी, आप कहीं अपने बच्चों को सगे संबंधियों के यहाँ भेजें, रिश्तेदारों के यहाँ भेजें, वहाँ तो फिर भी खतरा रहता है। कहीं बाहर आजकल तो ट्रेंड चल पड़ा है, लड़के हो या लड़कियां पढ़ाने के लिए बाहर भेजना, अपने शहर से भी दूर, विदेशों में भी भेज देते हैं। कोई बॉम्बे भेज रहे हैं, कोई कलकत्ता भेज रहे हैं, कोई कई भेज रहे हैं, चेन्नई वगैरह, सब दूर दूर भेज रहे हैं। तो अपने बच्चों को कहीं दूर भेजें तो खतरा रहता है कि वहाँ सुरक्षा है या नहीं है, व्यवस्था करता है। अपने घर में क्या सोचता है कि हमारे बच्चे अपने घर में क्या है, सुरक्षित हैं। और जब घर में ही ऐसा कांड हो जाए तो फिर इंसान भला कहाँ जाए। और ऐसा होने से ही धीरे धीरे पूरे समाज में बुराई फैल जाती है। और कितना ही चुप चुप के करो, कितना ही बचा बचा करके करो, गलत काम का फल हमेशा गलत ही आता है। और गलत काम कभी छुपाए नहीं। कहते हैं दाबी डूबी ना रहे रुई लपेटी आग। इंसान सोचता है रुई में छुपा दूं आग को तो वो छुपेगी नहीं, बल्कि और ज्यादा क्या होगी, प्रकट होगी। जब घर में ये गलत आचरण होने लगा तो क्या हुआ, सबसे पहले तो घर के मेंबरों को ही पता चलता है। वरुणा को जब पता चला है पति के बदयाचरणों का, कैसे कहाँ और कब संग्रह किया उचित उद्धरणों का, देवर को सूचित कर देना मेरे लिए उचित है काम, भ्रम से कभी कहीं इसमें वे शामिल कर ले मेरा नाम, भाभी का हित देवर का हित अगर कमट हो जाए शुद्ध, लोग बुरा ही बतलाते हैं जो होता है लोक विरुद्ध, रम्य न होते क्षम्य न होते कहीं कभी भी ऐसे काम किए जिनने क्या उनने पाया है आराम, यहाँ नहीं तो परभव में जा पीड़ा का अनुभव करते, परदारा को कारा समदिन सज्जन जन रहते डरते, कमठ गृहस्थाश्रमी बना है इसे चाहिए रखना होश, अपनी विवाहिता पत्नी से इसे मानना था संतोष, कर सकता था अधिक पत्नियां इसकी इसे कहा थी रोक, लगवाई की पत्नी आगे क्यों करता है पाँव धो। सबसे पहले कमठ की पत्नी वरुणा ने नोट किया, थोड़ा सा डाउट हुआ और धीरे धीरे उसने निगाह रखना शुरू किया। और जब निगाह रखना शुरू किया तो उसको सारा कुछ क्लियर हो गया, कब कहाँ कैसे क्या, एक एक चीज उसने नोट की। और एक एक चीज नोट करने के बाद अपने माइंड में क्लियर करने के बाद मन में विचार आया कि मैं क्या करूं, मुझे इस समय क्या करना चाहिए। वो मेरा पति है, मेरे को डांट करके वैसे ही क्या करा देगा, चुप करा देगा। और वो देवरानी है, जब मेरा पति ही उसके साथ लगा है तो फिर उसको भी मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ। वो कहेगी अपने पति को तो संभाल के रख, तो मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए। आखिर उसके मन में जवाब आया कि मुझे अपने देवर को ये सारी बातें बता देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आज मैं नहीं बताऊंगी, कल या परसों देर सवेर कभी ना कभी पता तो चलेगा ही। और जब पता चलेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि देवर ये सोच ले कि मेरी भाभी भी इनके साथ मिली हुई है, मेरा नाम भी बीच में सोच लेगा। इसलिए एक बार मुझे इशारा जरूर कर देना चाहिए। अगर मैं देवर को बता देती हूँ तो उसमें भाभी का भी हित होगा, देवर का भी हित होगा और शायद कमठ भी क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। क्योंकि बुरा काम तो बुरा ही है, चाहे अपना पति करे चाहे कोई भी करे। गलत काम तो जो लोक विरुद्ध होता है वो हमेशा क्या रहता है, गलत ही होता है। और ऐसे किए हुए अपराध कभी भी क्षम्य नहीं होते हैं। यहाँ नहीं तो अगले जन्म में जा करके ऐसे दुराचारियों को अपने
अपने दुराचार का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ऐसे कहते हैं कि जो लोग ऐसे दुराचार में रमन करते हैं वो जब नरक में जाते हैं तो वहां पर लोहे की, तांबे की ऐसे ना पुतलियां बनाई जाती हैं और बिल्कुल गरम गरम आग के समान जलती हुई, जैसे आपने कभी लोहारों को काम करते हुए देखा होगा, जब लोहा गर्म करते हैं तो वो बिल्कुल कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो वो कहते हैं कि इसके साथ चिपको, तुमने व्यभिचार का सेवन किया था ना, दुराचार किया था, चलो अब इसके साथ दुराचार का सेवन करो, और उसको उस गरम गरम के साथ क्या किया जाता है, चिपकाया जाता है। तो इस जन्म में बेशक इंसान अपने पाप को छुपा ले, पर कर्मों से कोई बच नहीं सकता है। अगर किसी उपाय से ये दोनों सुधर जाते हैं तो इनका ये लोग भी सुधरेगा, पर लोग भी सुधरेगा, कुल की इज्जत भी बचेगी और परिवार में गलत आचरण भी नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और ये कमठ, इसकी बुद्धि क्या मारी गई, ये तो गृहस्थ आश्रमी है। 4 आश्रम होते हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये तो गृहस्थ आश्रम में है। एक गृहस्थ का कर्तव्य है वो अपनी पत्नी में क्या रहे, संतुष्ट रहे, और एक गृहिणी का कर्तव्य है, स्त्री का कर्तव्य है वो अपने पति से संतुष्ट रहे, उसके अलावा इधर उधर नजर ना दौड़ाए। और पुरुष के लिए तो समाज में उस समय ऐसा भी विधान था कि पुरुष एक के साथ और विवाह भी, मतलब वो कई पत्नियां भी रख सकता था। तो वरुणा सोचती है कि ये 2 विवाह कर लेता, 4 विवाह कर लेता, किसने इसे रोका था। पर ये तो क्या है, सरासर गलत आचरण है कि भाई की पत्नी के साथ ऐसे उसको करता है। देवर से भाभी ने सारा आद्योपांत कहा वृत्तांत, पूरा नहीं अधूरा ही सुन उछना उसका कोप नितांत। एक दिन देवर से भाभी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, पर देवर तो देवर था। कहते हैं जो इंसान जैसा होता है उसे दूसरे लोग भी वैसे नजर आते हैं। अब मरुभूति कैसा था आपको पता ही है, वो खुद विरक्त आत्मा था, वो खुद इतना पवित्र शुद्ध आत्मा था, और जैसे ही उसकी भाभी ने उसको इशारा किया, कुछ बताना शुरू किया, जैसे उसको समझ में आया कि भाभी क्या कहना चाह रही है, एकदम मरुभूति को क्या आ गया, क्रोध आ गया। किससे किसके लिए और क्या भाभी कहती हो ऐसा, मुझे पता है मेरा भाई कमठ आदमी है कैसा। अपने घर में वही बड़ा है, समझो कुल के नेत्र समान, पूज्य पिता समज्येष्ठ सहोदर नीतिमान नर देते मान। मेरे भाई जैसा भाई मैंने देखा कभी नहीं, मेरे भाई जैसा न्यायी मैंने देखा कहीं नहीं। लज्जा न्याय धर्म सच्चाई दुनिया से हो जाए लो, फिर भी मेरे भाई ऊपर बिल्कुल झूठा है यारो। मेरा भाई मेरी पत्नी कभी न ऐसे कर सकते, फिर मेरे जीवित होते ही भी नहीं ये हो सकते। भाभी ऐसी बात दोबारा भूल चूक मत करना जी, करते समय जरा सा पहले कमठ क्रोध से डरना जी। गुरुजन के प्रति श्रद्धा रखना, अपने कुल की रीति रिवाज। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा, तुझे हो गया है क्या आज। मरुभूति कहता है भाभी ये तो क्या कह रही हो, किसके लिए कह रही हो, हाँ जी, और किसको कह रही हो। वो मेरा भाई है, आप तो बाद में आई हो, मैं तो बचपन से, यानी हमारा तो एक ही माँ के गर्भ से जन्म हुआ है, हम तो हमेशा से साथ रहे हैं। क्या मुझे नहीं पता कि मेरा भाई कैसा है, मैं तो शुरू से देखता आ रहा हूँ। मेरा भाई तो इतने शास्त्रों का ज्ञाता है, मेरा भाई तो इतना विद्वान है, इतना न्यायवान है, इस दुनिया से सारा धर्म, सारी सच्चाई, सारा सत्य, सब कुछ खत्म हो सकता है, पर मेरा भाई कभी ऐसा हो नहीं सकता। यानी उसे अपने भाई पर इतना
डांट दिया है और कहने लगा कि देखो मुझे पूरा विश्वास है, ना मेरा भाई ऐसा है और ना मेरी पत्नी ऐसी है, और फिर मैं जीवित हूँ, मेरे जीवित होते होते ऐसा आचरण कभी भी हो ही नहीं सकता है। आज तो भाभी आपने ऐसी बात कह दी, पर आज के बाद कभी विचार भी मत लाना कि मेरा भाई ऐसे हो सकता है, और अगर कभी करो तो थोड़ा कमट के क्रोध से डरना। अगर भाई को पता चल गया कि तुम उसके बारे में ऐसा सोचती हो और ऐसा बोलती हो तो आपको पता नहीं कि कमट क्या करेगा। अपने कुल का, अपने परिवार का ये रीति रिवाज है। अपने बड़ों के प्रति क्या रखना, श्रद्धा भाव रखना, आदर का भाव रखना। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है आपके मन में मेरे भाई के लिए ऐसी बात आ कैसे गई, इसलिए आज तो कह दिया, आज के बाद कभी मत कहना। ऐसे कह करके उसने क्या कर दिया, भाभी को भेज दिया। अब वर्मा क्या करे, वर्मा के मन की हालत तो जान रहे ज्ञानी भगवान। गुट गुट कर मरती है भीतर, केवल बचे हुए हैं प्राण। कहने वाले से भी ज्यादा सुनने वाला अपराधी। भाभी स्वयं समझती बातें होती क्या सीधी सादी। कह कर के देवर से मैंने सचमुच में क्या की है भूल। भूल भूल वाले की होती प्रकृति का है सत्य असूल। और उसने तो सच कहा, पर सामने वाले से ऐसा प्रत्युत्तर मिलेगा ऐसा तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब भाभी सोचती है कि क्या मैंने देवर से बात कहकर के सच में भूल कर दी है, कि सच कहने मतलब सच को सुनने वाला भी कोई तैयार नहीं है। ऐसा उसके तो मन ही मन अंदर अंदर वो क्या हो रहा है, घुटन हो रही है कि देखो परिवार में एक तरफ ऐसा पाप हो रहा है, दूसरी तरफ कोई मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहा है। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, करूं तो क्या करूं। मुझे देवर को बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था, क्या मैंने बता करके गलती की है। पर भगवान कहते हैं कि गलती तो उसकी होती है जो गलती कर रहा है। गलती वर्मा तुम्हारी नहीं है, गलती किसकी है, करने वाले की गलती है। और जो करने वाले की गलती होती है, प्रकृति का तो एक ही असूल है, सत्य। सत्य थोड़ी देर के लिए छुप जरूर सकता है, पर सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता। कभी ना कभी सत्य उजागर खैर स्वयं ही बोल उठेगा शतमुख हो करके अपराध। अभी बोलने से तो उल्टा बढ़ जाएगा वाद विवाद। देवर अभी अंधेरे में है, भाई पर है दृढ़ विश्वास। किंतु बोल जब खुल जाएगी होगा इसको स्वयं प्रकाश। देवर का मन रखने को बस वरुणा भाभी रहती मौन। बात हवा में उड़ जाती है, उसे रोक रखेगा कौन। चलो कोई बात नहीं, आज पाप छुपा हुआ है, कभी ना कभी 100 मुख वाला होकर के अपने आप बोलेगा। आज तो मैं घर की बात घर में कर रही थी, कल ये घर की बात बाहर भी जाएगी। और जब बाहर जाएगी, कहते इंसान घर वालों पे विश्वास नहीं करता, पर जब बाहर वाले बोलते हैं तब तो मानना ही पड़ता है। आज देवर ने मेरी बात नहीं मानी, कल जब और लोग कहेंगे तब क्या करेगा। पर चलो जो होगा, मैंने तो अपना फर्ज निभाया, मैंने तो अपनी तरफ से समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पर जब दूसरों से पता चलेगा तो समझ में आएगा कि कौन सच है और कौन झूठ है। बस भाभी देवर के सामने दोबारा कोई बात छेड़ती नहीं है। और वो गंदगी, कहते हैं गंदगी को ढक के रखो, छुपा के रखो, तो उतनी ज्यादा उसकी बदबू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। गंदगी को छुपा सकते हैं, पर बदबू को कैसे छुपाएंगे। और वो बदबू क्या होने लगी, हवा के साथ फैल। इधर उधर लोगों के मुंह पर नई बात यह आती है,
सुनिए सुनिए ऐसा कहते बात कहती जाती है। बातें करने लगे लोग सब, राज पुरोहित बिगड़ गया। जिस घर में होता है ऐसा मानो वह तो उजड़ गया। मुँह पर कहने की हिम्मत तो बोलो किसकी होती है। राजमान्य गणमान्य व्यक्ति को देता कौन चुनौती है। किंतु महान व्यक्तियों की जब होने लगती बात खराब, हट जाता है जनता पर से रोबरुआ। क्योंकि नियम है व्यक्ति स्वयं के आचरणों से बनता उच्च। दुराचार में पड़ जाने से वही तभी हो जाता तुच्छ। धीरे धीरे लोगों के मुंह पर बातें आने लगी, एक दूसरे से बातें करने लगे, सुनो ऐसे, सुनो ऐसे, सुनो ऐसे, और ऐसे ऐसे बात फैलते फैलते पूरे नगर में फैलने लगी। और लोग एक दूसरे से इधर उधर बातें तो करते हैं, पर सामने जाकर राज पुरोहित को कुछ कहने की किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि राजमान्य है, गणमान्य है, उसको कह करके उससे क्या लेना, दुश्मनी लेना, और उसका क्या जाएगा, वो तो परिवार समेत कोई भी बहाना बना करके खत्म कर देगा। मुंह में कोई कुछ कहता नहीं है, पर आगे पीछे सब जगह उसकी क्या होने लगी, तू तू होने लगी। और ऐसे व्यक्तियों की जब ऐसी बात उड़ जाती है तो लोगों के मन से उसका आदर मान, उसका रूप रुआब क्या हो जाता है, घट जाता है। क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, जिसका आचरण अच्छा होता है उसके प्रति लोगों की श्रद्धा अच्छी होती है, और जो दुराचार में पड़ जाता है वो कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही विद्वान हो, कितना ही ऊंचे पद पे हो, फिर उसका आदर मान रहता है। वरुणा बोली सुनिए देवर, लोगों में है क्या अपवाद। प्रकट हो रहा पाप आप ही परख लीजिए बिना विवाद। देवर के मन में भी अब कुछ संशय ने पाया है स्थान। इस किस्से पर मुझको भी अब केंद्रित करना होगा ध्यान। कभी असंभव भी तो संभव हो जाता है स्वयं विधान। कहाँ कमठ से मुझे गांव जाने को करना है प्रस्थान। जब दुनिया में ऐसी बातें होने लगी तो एक बार फिर वरुणा ने देवर से कहा, देवर जी आपने मेरी बात नहीं मानी ना, अब देख लो लोग क्या कह रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा जागरूक बनो, इतनी अपनी आंखें और कान बंद मत करो कि बाद में आपको पछताना पड़े। क्योंकि जो समय रहते सावधान हो जाता है वो तो फिर कुछ उपाय कर सकता है, और सब समय हाथ से निकल जाए तो फिर पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। और अब मरुभूति को भी लगा कि बात में कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है, अब तो मुझे भी इस तरफ कुछ ध्यान देना होगा। और अगले दिन भाई कमर से कहने लगा, भैया मुझे किसी काम से दूसरे गांव जाना है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। और वो कमर से आज्ञा लेकर के दूसरे गांव का कह करके वहां से चला जाए। वेश बदल कर वापस आया, रहने को मांगा है स्थान। आदरणीय अतिथि को देते सज्जन लोग सदा सम्मान। आदर अतिथि नहीं पाता है वह घर घर में घर है क्या। जिसका दिल भी तंग हो गया वह भी नर में नर है क्या। कहाँ कमट में ओ सन्यासी, दरवाजे में लो विश्राम। प्रभु का नाम जो सुख पूर्वक और करो अपना आराम। झूठे सन्यासी ने झूठी निद्रा का भी ढोंग किया। जितना पहले सुना कान से आज आंख से देख लिया। मन की सारी मिटी भ्रांतियां भाभी पर आया विश्वास। मेरी महामूर्खता से
रहा और शाम को सन्यासी का वेश बनाया। सन्यासी का वेश बना के अपने ही घर में आया। आकर के कमठ से कहा कि मुझ सन्यासी को रात्रि विश्राम के लिए थोड़ा सा क्या चाहिए, स्थान चाहिए। और हमारे भारत देश की संस्कृति है कि अतिथि का सत्कार होना चाहिए। अतिथि देवो भव। अतिथि किसके समान है? देव के समान है। घर आया अतिथि अगर खाली चला जाए तो ये समझ लो वो घर के सारे पुण्य ले जाता है। इसलिए अतिथि को कभी खाली नहीं जाने देना चाहिए। तो जिस घर में अतिथि का आदर सत्कार होता है वही घर सदगृहस्थ का घर कहलाता है। और जहाँ अतिथि का आदर सत्कार नहीं वो घर घर ही नहीं होता है। तो कमठ ने भी अपने इस रीति रिवाज का पालन किया। सन्यासी से कहा, सन्यासी जी वहां दरवाजे के पास स्थान है, आप वहां रात्रि में क्या करें, विश्राम करें। और वो सन्यासी के वेश में कौन था? मरुभूति, आपको पता ही है। तो मरुभूति सन्यासी का रूप बना करके दरवाजे के पास उसने आसन लगा लिया, थोड़ी देर भजन पाठ किया और फिर लेट गया और सोने का भी नाटक किया है। और जो अभी तक उसने सुना था रात में वो सारा कुछ उसने क्या कर लिया, देख लिया है। और देख करके आज मन में भाभी पर विश्वास आया कि जो भाभी ने कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था और मैं महामूर्ख हूँ, उनके कहने से भी सावधान नहीं हुआ। और मेरे महामूर्खता की वजह से मेरे घर का क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। और वो वहां लेटा लेटा नींद तो किसे आती थी, नींद तो अब उसकी उड़ ही गई है और आंखें अब उसकी खुल ही गई है, पर बड़ी लेट खुली है। और लेट खुली तो क्या खुली, वहां लेटा लेटा चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, क्या सोचेगा, क्या चिंतन करेगा।